हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज हम बात करेंगे वर्क इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में। वर्क इंस्पेक्टर पोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में दी जाएगी, जैसे कि वर्क इंस्पेक्टर कौन होता है और अगर आप वर्क इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होती है, कैसे आप बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्ज़ाम पैटर्न, एज क्राइटेरिया, सैलरी क्या रहती है और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप वर्क इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आपका वर्क क्या होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। किसी भी पोस्ट पर जब आप भर्ती होने जाते हैं तो उस पोस्ट का वर्क क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको किस तरह की ड्यूटी देनी होगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप भी वर्क इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या इस पोस्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। कोशिश करती हूँ आपको कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में दूँ। और मुझे कल भी एक कमेंट रिसीव हुआ, मेरे सब्सक्राइबर या व्यूअर ने कमेंट किया था कि आपके वीडियोस से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। इस तरह के वीडियोस कमेंट जब आप करते हैं ना तो काफ़ी अप्रिशिएशन हमको मिलता है और अच्छा लगता है कि इसी तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करें जो आप पसंद करते हैं। तो इसी तरह का एक वीडियो था जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, बेस्ट पोस्ट से रिलेटेड, उस पर मुझे कमेंट रिसीव हुआ। अगर आप इस तरह के कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ी सी कोशिश आपके लिए की जाती है जिससे आपको आपके करियर चूज करने में हेल्प मिल सके। तो ये वीडियो कंप्लीट आप देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको हेल्प मिली है इस वीडियो से, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क इंस्पेक्टर, वर्क इंस्पेक्टर को हिंदी में कार्य निरीक्षक कहते हैं। ओके, सो कार्य निरीक्षक पद पर भर्ती आए या वर्क इंस्पेक्टर, ये एक ही पोस्ट है। इंग्लिश में वर्क इंस्पेक्टर और हिंदी में कार्य निरीक्षक। अब ये जो पोस्ट है ये ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। ग्रुप सी की ये पोस्ट होती है। और अगर हम बात करें कि ये पोस्ट आपको सेंट्रल लेवल पर मिलती है या स्टेट लेवल पर, तो ये जो पोस्ट रहती है इसके लिए वैकेंसीज स्टेट लेवल पर रिलीज की जाती है। अलग अलग राज्यों में अपने अपने हिसाब से, यानी ईयर में कभी कभी नोटिफिकेशन ईयरली भी हो सकता है और हो सकता है कि 1-2 साल के अंतराल से आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिले, लेकिन वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी स्टेट लेवल पर आती है। अब बात करते हैं कि आपका वर्क क्या रहेगा अगर आप वर्क इंस्पेक्टर बन जाते हैं, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है, ड्यूटी क्या रहती है। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, वर्क इंस्पेक्टर, कार्य निरीक्षक, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर, निरीक्षक क्या है, निरीक्षक निरीक्षण करता है ना, और ये है वर्क इंस्पेक्टर या कार्य निरीक्षक। तो आपका जो कार्य स्थल है जहाँ पर आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, ज्वाइनिंग आपकी है, वहाँ पर जो कार्य है उसका निरीक्षण करना, जैसे कि कानून के पालन का सुनिश्चित करना होता है। जिस भी कार्यस्थल पर आप हैं वहाँ पर कार्य का आपको निरीक्षण करना होता है। एंड वहाँ पर जो भी कार्य है उसका निरीक्षण करने के साथ आपको ये निरीक्षण में क्या रहेगा कि जो वर्क है, जो कार्य चल रहा है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं, सब जो भी नियम है, कानून है, वो सारे लागू हो रहे हैं या नहीं, सही तरीके से नियम कानूनों का पालन किया जा रहा है या नहीं, ठीक है, सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, किसी भी तरह का अगर कोई खतरा लगता है तो उसका पता लगाया जा सके, और कहीं पर अगर कोई रूल ब्रेक हो रहा है, नियमों का उल्लंघन अगर हो रहा है तो उसकी जांच करना और आपके जो अधिकारी हैं, आपके ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको सूचित करना, उनको रिपोर्ट देना। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये आपकी थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ये जो पोस्ट रहती है ये अलग अलग विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, तो उस हिसाब से फिर डिपेंड करेगा। लेकिन हमने यहाँ पर ओवरऑल देखा वर्क इंस्पेक्टर, कार्य निरीक्षक, तो जहां पर भी आप पोस्टेड हैं, जो भी आपका कार्यस्थल है वहां पर आपको निरीक्षण करना होता है। निरीक्षक, जैसे आपने देखा है पुलिस विभाग में जो एसआई होते हैं, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो होते हैं,
उनका निरीक्षण करना होता है अपने थाने पर, ठीक है ना, सही तरह से, यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। इसी तरह से आपने हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट सुनी होगी, तो वो भी एक तरह से निरीक्षण करते हैं, जगह जगह जाकर के इन्फॉर्म करना, जानकारी देना, निरीक्षण करना, साफ सफाई हाइजीन से रिलेटेड, है ना। तो इसी तरह से ये भी वर्क इंस्पेक्टर की पोस्ट है। आप जहाँ पर पोस्टेड है, आपका जो कार्यस्थल है, वहाँ पर वर्क सही से चल रहा है या नहीं, सारे नियम कानून का पालन हो रहा है या नहीं, कहीं कोई गलत तरह से कार्य तो नहीं हो रहा है, सारा ये इस तरह से आपको देखना होता है, निरीक्षण करना होता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, क्योंकि क्वालिफिकेशन को लेकर के आपको कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि ये जो पोस्ट होती है, ये जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग विभाग की तरफ से जब नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है तो क्वालिफिकेशन डिफरेंट हो सकती है, या स्टेट लेवल पर ये वैकेंसी होती है तो स्टेट लेवल पर आपको डिफरेंट क्वालिफिकेशन देखने को मिल सकती है। अगर हम सेंट्रल लेवल की वैकेंसी की बात करते हैं तो ऑल इंडिया के लिए इक्वल होता है, लेकिन स्टेट लेवल पर हो सकता है आपको अंतर देखने को मिले, क्योंकि मेनली अगर हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएट कैंडिडेट वर्क इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं मैक्सिमम स्टेट में, और देखा गया है ये ग्रेजुएशन। लेकिन अभी जो वैकेंसी रिलीज हुई है, वहां पर जो बिहार स्टेट से वैकेंसी रिलीज हुई है, उसमें जो क्वालिफिकेशन है ये है 10th पास, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज डिपेंड करता है, विभाग के हिसाब से, कि आप कहाँ पर किस विभाग में वैकेंसी आई हुई है उस हिसाब से। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इस पोस्ट पर भर्ती हमेशा 10th लेवल पर ही आती है या ग्रेजुएशन लेवल पर आती है। ये अलग अलग विभाग और स्टेट के हिसाब से क्वालिफिकेशन अंतर होता है। लेकिन अगर आप 10वीं पास हैं तो भी आप इंस्पेक्टर, जो वर्क इंस्पेक्टर है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन अभी जो बिहार में वैकेंसी आई है, इसमें 10th पास मांगा गया है और ITI मांगा गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ड्राफ्ट्समैन, सिविल, सर्वेयर या प्लम्बर ट्रेड में, इन तीनों में से किसी एक में आपका ITI हो और 10th पास हो, तो आप बिहार स्टेट के लिए अभी नोटिफिकेशन आया है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप इसका नोटिफिकेशन जब भी आए तो एक बार आप इसका जो एलिजिबिलिटी है वो चेक किया कीजिए, क्योंकि हो सकता है ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी आए। जैसे आपने देखा होगा, हेल्थ इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आती है ना, वो अलग अलग डिपार्टमेंट या स्टेट वाइज डिफरेंट रहती है। कहीं पर तो 12th प्लस डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए, और कहीं पर ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री मांगा जाता है, ग्रेजुएशन मांगते हैं, और ग्रेजुएशन में भी आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, और कहीं पर 12th साइंस से प्लस डिप्लोमा आपका सैनिटरी का लग जाता है। तो इसी तरह से ये वर्क इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, इसमें भी अलग अलग रहता है। तो जब भी आपके स्टेट से नोटिफिकेशन आता है, उस हिसाब से आप उसमें एलिजिबिलिटी को चेक कीजिएगा। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। जो एज लिमिट है वो कम से कम 18 वर्ष, और मैक्सिमम में अनरिजर्व कैंडिडेट को 37 ईयर है। अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 37 है और फीमेल के लिए 40 है, ठीक है। अनरिजर्व्ड मेल को 37 वर्ष और फीमेल को 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो मेल फीमेल होंगे उनको भी 40 वर्ष है, और जो SC ST मेल फीमेल कैंडिडेट है इनको 42 वर्ष एज है। अब जैसा मैंने बताया कि ये जो अभी है बिहार स्टेट की है, हम उसी नोटिफिकेशन को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिनिमम, क्योंकि 10th पास मांगा गया है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, इसलिए एज 18 है। जहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा जाएगा वहाँ पर मिनिमम एज 21 हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। अभी जो बिहार स्टेट का है हम उसी को कवर कर रहे हैं। सो इसमें आपका 100 मार्क्स का CVT एग्जाम होगा, 100 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपके 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ओके, 10th एंड ITI ग्रेड से लेवल का आपका एग्जाम रहेगा। 20 प्रश्न तो आपके ड्राफ्ट्समैन सिविल के रहेंगे, 20 प्रश्न सर्वेयर के रहेंगे, 20 प्रश्न प्लम्बर, 20 प्रश्न गणित के, और 20 यहाँ पर 20 प्रश्न है सामान्य ज्ञान से संबंधित। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर देने पर, सो आंसर आपको केयरफुली देना होगा। बाकी
अगर हम यहाँ इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो ये जो वैकेंसी रिलीज हुई है इसमें आप देखेंगे 10 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। 10 नवंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ये इसकी ऑफिशियल साइट दी गई है। सैलरी आपकी इसमें लेवल 2 से रहती है। लेवल 2 से मतलब जो आपका बेसिक पे होगा वो 19,900 से 63,200 रहता है। ठीक है, बेसिक पे। इसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं। इन हैंड सैलरी आपकी ज़्यादा होती है। ये आपकी बेसिक पे है। सो सैलरी लेवल 2 से इसमें रहती है। MCQs टाइप एग्जाम होता है। ओके, सो वर्क इंस्पेक्टर क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, इस क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, कोशिश की है कि आपको इसके सारे डाउट्स जो भी हो वो क्लियर करने की। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी है, आपको हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट देख करके अप्रिशिएशन होता है और इसी तरह के वीडियोस के लिए और अच्छा लगता है कि अगर आप इस तरह के वीडियोस पसंद करते हैं तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।